ओके भाई, क्वेश्चन नंबर 18 देखो. द वैल्यू ऑफ x satisfying this is equal to this denotes the greatest integer and fractional part. ओके. ओके ठीक है. क्वेश्चन है आपका ओके. जीरो से ये बॉक्स है ना, तो इस 14 को मैं अलग कर सकता हूँ, इस 14 को मैं अलग कर सकता हूँ. ठीक है, तो ये 2 बॉक्स एक्स अलग हो गया आपका, और 14 इंटू 2 28 आपका अलग हो गया. ठीक है, x बाई 2 का फ्रैक्शनल dx इज इक्वल टू, इधर क्या है, जीरो से बॉक्स x, यहां पर भी हम इसको लिख सकते हैं ऐसा, बॉक्स x प्लस 14 dx. ओके. अब फ्रैक्शनल हम जानते हैं, इसका पीरियड कितना होता है, 1. तो x बाय 2 का पीरियड क्या होगा, 1 अपॉन में 1 बाय 2 दैट इज 2. ओके, तो इसका पीरियड हो गया 2. अब 2 बॉक्स x प्लस 28 तक हमें इसको इंटीग्रल करना है, इसका इंटीग्रल निकालना है. ठीक है, तो 0 से 2x का बॉक्स. ठीक है, एक बार थोड़ा ट्राई कर लो, फिर इसको डिस्कस करते हैं. ये वाला तो बड़ा ही आसान है ना, इसमें थोड़ी बुद्धि लगानी है. कल हमने जो 4 प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये करो इसी से.
ओके, हो गया? क्या आंसर आ गया भाई? किसी का हुआ? अच्छा एक मिनट, ये जो है बॉक्स है आपका और ये जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट दिख रहा है। कहाँ गया क्वेश्चन? फ्रैक्शनल है बॉक्स है भाई? क्या दिख रहा है देखना तो। फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शनल है, ये बॉक्स है, ये फ्रैक्शनल है, ये भी बॉक्स है। ठीक है। ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट एक्स है। अच्छा, पहले राइट साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से 14 का इंटीग्रल 0 से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स तक, ओके, dx, फिर बॉक्स एक्स का इंटीग्रल 0 से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स तक। ठीक है भाई, इसका तो आ गया आपका 14 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। इसका कोई इंटीग्रल बताएगा भाई क्या होगा? बॉक्स एक्स 0 से फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, बोलो। बोलो भाई, इसका कोई बताएगा इसका इंटीग्रल क्या होगा? क्योंकि ये तो आपका जहां पर इंटीजर होगा वहां पर ये क्या होगा, ब्रेक करेगा। सर हाँ, सर उसका 14 फ्रैक्शनल पार्ट एक्स कैसे हो जाएगा? क्यों? 14 बाहर आ गया, इसका इंटीग्रल एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, एक्स, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फ्रैक्शनल पार्ट है एक्स माइनस 0, है ना? यस सर। सिंपल है ये तो। ये वाला बताओ, इसमें हो सकता है फंस जाओ। इसका बताओ। सर सेमी एक्स, हम्म? देखो सुनना सर ध्यान एक्स से है। स्क्वायर बाई 2। नहीं 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 नहीं, इसको सुनो। मान लो एक्स आपका, समझना, 2 से 4 है, तो आप क्या करोगे, 2 से 3 में ब्रेक करोगे, 3 से 4 में ब्रेक करोगे, यही करते हैं ना? तो 2 से 3 में ये क्या निकलेगा, 2, और उसका फिर 2 बाहर आ गया, इंटीग्रल तो क्या होगा, 1 का इंटीग्रल, क्योंकि वो तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसे 3 से 4 लोगे जब एक्स, तब ये 3 हो जाएगा, ये तो बाहर आ गया, इंटीग्रल क्या होगा, एक्स 1 इंटू डी एक्स, मतलब एक्स ही होगा। तो क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, बॉक्स एक्स इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस 0। नहीं आया समझ में? नो सर। ठीक, मैं ये बोल रहा हूँ समझना, एक्स आपका मान लो 2 से 4 है, तो आप क्या करोगे भाई, पहले एक्स आप 2 से 3 लेते हो, क्योंकि इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं करते हैं, है ना, नहीं होता है इसका यस इंटीग्रल कोई। तो 2 से 3 आपने मान लो लिया, तो आप क्या लिखोगे इसको, बॉक्स को, मतलब इस इंटीग्रल को आप लिखोगे भाई ये तो 2 है और 0 से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को खोलना चाहो तो आप उसको ऐसा लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना, 2 से 3 में। यस तो ये 2 बाहर आ गया, उसका इंटीग्रल तो x माइनस 2 होगा इस इंटरवल में, या इसको हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ही रहने दें। फिर आप क्या करोगे, 3 से 4 इंटरवल में गए भाई, उस समय इसको क्या लिखोगे आप, 3, 0 से x माइनस 3 या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो 3 बाहर आ गया, फिर यस फ्रैक्शनल पार्ट x। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी वैल्यूज आ जाएगी क्या इधर, 2 प्लस 3 अलग अलग इंटरवल है, और ये फ्रैक्शनल पार्ट अच्छा कॉमन नहीं रहेगा, उस हिसाब से ये ओपन होता जाएगा। बोलो, यस जैसा x, क्यों भाई, बाकी समझ में आया कि नहीं? और कौन कौन है? आदित्य, सत्यम, यस सर। ठीक। अब ये रहा, ये तो हमने इसका देख लिया था, पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियड कितना है 2, यदि पीरियोडिक है
तो इसको करने के लिए 0 से 28 का हमें तो पता है कि क्या होगा। अब इसको आप समझो तो ये लिखा हुआ है 0 से 28 प्लस 2 बॉक्स एक्स। तो सबसे पहले तो 0 से 28 की हम बात करें तो उसका ग्राफ ऐसा चलेगा। पीरियड कितना है 2 है, तो कितनी साइकिल्स होगी इसमें 0 से 28 में, और उसके बाद आप चल रहे हो 28 प्लस 2 बॉक्स एक्स, तो उसके आगे आप इतना चल रहे हो। तो इसको मैंने कहाँ ब्रेक कर दिया 28 पे। कुछ समझ में आया? तो मैंने क्या किया, पहले 0 से 28 लिख लिया, ठीक है, और फिर 28 से 28 प्लस 2 बॉक्स एक्स। मैं बीच में इसको कहीं भी ब्रेक कर सकता हूँ, कभी कोई दिक्कत नहीं आती। इंटीग्रल को आप किसी भी पॉइंट पे ब्रेक करो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो कंटिन्यूअस हो या डिसकंटिन्यूअस हो। अब इसका पीरियड कितना है 2, तो 2 पीरियड है, तो यहाँ से 0 से 28 तक ये, या ऐसे लिखो कि ये क्या लिखा है 2 into 14, कितनी साइकिल्स है 14। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 14 टाइम्स 0 से 2 x/2 का फ्रैक्शनल। क्या ये बात समझ में आई? बोलो भाई। प्लस, क्या इतना समझ में आ गया? यस सर। नेक्स्ट, अब ये मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि ये फर्स्ट साइकिल में इंटीग्रल निकालूं या फिर nth साइकिल में इंटीग्रल निकालूं, सेम बात होती है। तो ये प्रॉपर्टी से आप यदि भूल गए हो तो ये एक प्रॉपर्टी यहाँ लिखी हुई थी, ये वाली, a प्लस एन टी से b प्लस एन टी निकालना है, तो उसको a से b कर सकता हूँ। यहाँ पर आप देखो तो a आपका क्या हो गया 0, जैसे यहाँ पर प्लस, यहाँ क्या प्लस 0 लिख दूं मैं, तो ये 28 को हटा सकता हूँ, तो 0 से 2 बॉक्स x, और ये क्या हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x/2 dx। ओके, और इधर क्या चल रहा है 14 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस बॉक्स x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इधर 0 से 2 में x/2 क्या होगा 0 से 1, तो 0 से 1 है तो ये फ्रैक्शनल पार्ट आपका ऐसा का ऐसे ही खुल जाएगा। प्लस इसकी बात कर लेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा x²/4, फिर 2 रखा तो 4, ये आ जाएगा आपका 14 सिंपली। समझ में आया? इसमें लिमिट रख दी और ये ऐसा का ऐसे ही चलेगा। इसको समझो, ये जा रहा है 0 से 2 बॉक्स x/2। इसको आप ऐसे समझो, पहले तो एक एग्जांपल लेके, मान लो 3 से 4 हुआ, क्या हुआ 3 से 4 हुआ, तो हमें इंटीग्रल कहाँ तक, x/2 का जो ग्राफ यदि हम देखें तो वो ग्राफ ऐसा होगा, ये 2 और ये 4, ठीक है। बॉक्स x क्या होगा आपका 3, तो 3 into 2 आपको इंटीग्रल कहाँ तक करना है 6 तक। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बोलो। कुछ तो बोलो यार, अच्छा क्वेश्चन है। यस सर, समझ में आया। ठीक है, तो अब इसको ऐसे समझो, थोड़ा सुनना फिर से। 2 बॉक्स x है, तो 0 से 2 बॉक्स x, ये जो होगा नंबर हमेशा 2 का मल्टीपल होगा। अरे होगा क्या, इंटीजर होगा ना, ये हमेशा 2 का मल्टीपल होगा। इसका पीरियड कितना है 2, तो इसमें नंबर ऑफ साइकिल्स कितनी है 0 से 2 बॉक्स x में? क्या बॉक्स x है नंबर ऑफ साइकिल्स? जैसे मैंने 3 से 4 लिया, तो बॉक्स x कितना हो गया 3, तो नंबर ऑफ साइकिल्स कितनी है, मतलब 2 पीरियड है, तो एक साइकिल ये आ गई, दूसरी साइकिल ये आ गई, तीसरी साइकिल ये आ गई। तो मैं एक साइकिल का इंटीग्रेशन करके, एक साइकिल का इंटीग्रेशन करके टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स कितनी है हमारे पास बॉक्स x,
तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको मैं सॉल्व करूँ अगेन, तो x/2 का इंटीग्रल हमने अभी देखा क्या आया, निकल के आया था वो 1। बस हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए 14 इंटू बॉक्स एक्स, ये इंटू में है ना, ये इंटू में। ओके, तो ये बॉक्स एक्स है, ये है, ये 14 प्लस बॉक्स एक्स, इधर से भी आ जाएगा 14 प्लस बॉक्स एक्स, ये फ्रैक्शनल पार्ट चल रहा था आपका, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कॉमन आ गया, तो इस सब पूरे को उधर ले गए तो 14 प्लस बॉक्स एक्स कॉमन आ रहा है, और क्या बचा 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो भाई जीरो होने के लिए ये तो कभी जीरो नहीं होगा, तो इसको जीरो होना पड़ेगा, तो बॉक्स एक्स आपका आ गया -14। बॉक्स एक्स -14 कब होगा, जब ये -14 से -13 ओपन हो। क्या क्लियर है, बोलो। यस सर। अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल है इसमें ना। अब जैसे मान लो क्वेश्चन आपको आ जाए तो अच्छा, किसका हो गया था, किसको समझ में आ गया था कि भाई ये होगा, कंप्लीट क्वेश्चन किसका हो गया था, हुआ भाई, किसी का आंसर आया था, नहीं आया, चलो ठीक है, एक बार और देख लो कहाँ क्या हुआ है। देखो प्रॉपर्टी ही लगाई है हमने, जो कल सिंपल प्रॉपर्टी पढ़ी थी वही है ना। अब देखो वहां पर, देखो ये होता है फर्क है ना, रट्टा मारने में और समझने में। आप यदि ये रट्टा मान लेते कि भाई ऐसा होता है, कैसा, a प्लस एन टी से b प्लस एन टी है, बट आप क्वेश्चन में यदि अप्लाई करो ना यहाँ पर, तो आपको पल्ले ही नहीं पड़ेगा। कहाँ गया, हाँ ये वाला, चलो इसमें तो पल्ले भी पड़ गया, तो ये वाला जो हमने पार्ट किया यहाँ तो पल्ले ही नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ आपको पीरियड दिख ही नहीं, पीरियड दिख भी रहा है, तो नंबर ऑफ साइकिल्स दिख ही नहीं रही है इसमें। तो इसको तो हमने ऐसे समझा कि 2 बॉक्स एक्स तो भाई कहाँ तक जा रहा है, नंबर साइकिल 3 आ रही है, तो एक साइकिल का हमने एरिया निकाला और उसको नंबर ऑफ साइकिल्स हमारे पास कितनी है बॉक्स, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। यदि आपने इसे समझ समझ के उसको याद रखा है तो बढ़िया है। चलो बहुत हो गया, समझ में आ गया होगा है ना, नहीं आया तो पूछ सकते हो, इसमें आंसर दे रखा है। और अच्छा, जो एक्सप्लेनेशन मांग रहे थे इसमें, चलो इसको देख लेना, और कुछ यदि कुछ छूट गया हो तो। ओके नेक्स्ट है, अरे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है 19, करो। जीरो से 16 पाई बाई 3 मॉड साइन एक्स, ये तो बड़ा आसान है क्वेश्चन है ना, जल्दी से करेंगे। मॉड साइन एक्स है तो इसका पीरियड कितना होता है भाई, पाई होता है, तो ये जीरो से जो लिखा हुआ है 16 पाई बाई 3, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 5 पाई प्लस पाई बाई 3, क्योंकि ये 16 पाई बाई 3 लिखा हुआ है। तो आप इसको समझो, तो इसने जो एरिया मांगा है वो क्या मांगा है, पहले ग्राफ से यदि आप समझो ना तो इसको आसानी से कर पाओगे, सीधा प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो फिर थोड़ा हो सकता है कंसेप्ट में कहीं ना कहीं कुछ मिस कर दो तुम। 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई एंड देन 6 पाई। ओके, तो ये मांग रहा है 0 से 5 पाई प्लस पाई बाई 3, ये वाला मतलब पाई बाई 3 डिस्टेंस, तो हमें ये सब एरिया चाहिए। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि 0 से 5 पाई का पहले मैं इंटीग्रेट करूं, और फिर 5 पाई से 5 पाई प्लस पाई बाई 3, तो 0 से 5 पाई, 0 से 5 पाई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे देखो ना, पीरियड कितना है उसका, पाई है, तो एक साइकिल 0 से पाई का मैं इंटीग्रल कर लूं। बात समझ में आ रही है, नंबर ऑफ साइकिल्स कितनी है 5, प्लस
यहाँ से आप 5 पाई से 5 पाई बाय प्लस 3 का इंटीग्रल निकालो या 0 से पाई बाय 3 का इंटीग्रल निकालो, एक ही बात होती है। तो वही प्रॉपर्टी भी वही है। अच्छा, और यहाँ पर 0 से पाई में मॉड कैसे खुलेगा? प्लस साइन के साथ, तो हमने सीधा लिख दिया। समझ में आ रहा है? यहाँ भी 0 से पाई बाय 3 में सीधा खुलेगा। अब 0 से पाई, इसका मैंने कल बताया था कि आप यदि याद रखना चाहो तो रख सकते हो, आप क्वेश्चन लगाओगे तो हो जाएगा। ये जो एरिया होता है कितना यूनिट होता है? 2, तो 5 इंटू 2 10 प्लस 0 से पाई बाय 3 निकालना है, तो ये कितना, इसका इंटीग्रल क्या होगा? माइनस कॉस एक्स। माइनस कॉस एक्स हुआ तो वो हो गया 1 माइनस 1/2, दैट इज हाफ। तो आंसर आ गया 21/2। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा दिख रहा है, करो इसको। 0 से 2n पाई बॉक्स साइन एक्स प्लस बॉक्स कॉस एक्स dx। ऑप्शन है क्या इसमें? देखते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। कोई ऑप्शन नहीं।